अब ना उस सही ट्रैफिक थी उसकी तकरीबन 40 से 45 हज़ार के ट्रैफिक। मैंने अभी ना पिछले दिनों एक $10,000 की साइट सेल की है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले तो ये देख लीजिए 8 बज गए हैं, ये वीडियो अपलोड हुई है। क्या आपने फ्री जो है गेस्ट पोस्टिंग जूम सेशन को ज्वाइन किया है या नहीं? अभी जाके मेटा अचीवर जो है वेबसाइट, वहाँ पे फ्री जूम सेशन होगा गेस्ट पोस्टिंग का। अभी 1 घंटे के बाद हमारी आपके साथ ऐसे ही जैसे ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे ही हमारी वीडियो कॉल पे आज बात होगी। तो चलते हैं हम आज मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं और ऐसी कौन सी ट्रेंडिंग नीश हैं जिस पे आजकल सबसे ज़्यादा काम है। तो जो ज़्यादा मुद्दा है इस वीडियो का वो ये है कि ट्रेंडिंग वेबसाइट्स कौन सी है। सबसे पहले हम ट्रेंडिंग वेबसाइट्स को देखने से पहले हम ये देखेंगे ट्रेंडिंग निशेस कौन सी हैं। देखिए ट्रेंडिंग निशेस में सबसे पहले फैशन, होम, बिजनेस, टेक बहुत सारी हैं और साथ ही साथ जर्नल है। अब बहुत से लोग, याद रखिएगा, बहुत से लोग ऐसे जो ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग का काम करवा रहे हों, वो बंदों को जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट स्टैब्लिश्ड है, जिन पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, अब वो बंदे पावरफुल बैकलिंक, ये रात हमने जूम में डिसाइड किया, इट्स मीन नीश रेलिवेंट बैकलिंक। अगर वो नीश रेलिवेंट बैकलिंक एक ही ले लें रदर देन वो 10 ऐसे लो क्वालिटी के ब्लॉग से लिंक है, उससे बेहतर है कि वो एक जो है क्वालिटी का ब्लॉग ले लें। इसी तरीके से बहुत से लोग ऑलरेडी डिफरेंट निशेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना जनरल, तो नीश रेलिवेंट एक तो यह है कि आउटसोर्स नहीं लोग करते क्योंकि उस साइट्स पे कम, जैसे अभी मैं कहूँ साइबर सिक्योरिटी की आपके पास वेबसाइट्स है, क्या आपके पास बर्ड की वेबसाइट्स है? अब आप अंदाज़ा लगाए साइबर सिक्योरिटी, बर्ड्स। अब आपने सोचा क्या आपके पास जो है वो वेब की वेबसाइट है जो गन्स बनाती? अब देखिए आपके माइंड में कैसा आया। तो हमारे पास इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी निशेस पे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमारे पास वेबसाइट्स आए तो वो अजीब ही, यानी कि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं जिस चीज़ पे बहुत ही कम काम कर रहे होंगे। जैसे अभी आपने, मैं भी नाम लूँगा ना तो आप जो इजला से जाएंगे, पिछले दिनों भी हमारे पास जो है वो बंदा मांग रहा था किस चीज़ से रिलेटेड भला। सोचिए आप कैसी कौन सी नीश होगी। हम फैशन, बिजनेस, होम पे काम कर रहे हैं, ऐसा बंदा जो कह रहा है कि सिर्फ जो है मतलब जो हम अक्सर देखते हैं ना, डॉग वो कुत्ते के जो पट्टे डालते हैं उससे रिलेटेड वेबसाइट। अब अंदाज़ा लगाएं अमेरिका में इस पे बहुत सारा काम हो रहा है, अमेजोन पे इसकी बहुत सी सेलिंग है। क्या चीज़ें हो रही हैं, या वो जो उनके पालतू जानवर हैं वो क्या खाते पीते हैं, उनकी जो खुराक है उनके बारे में। तो आप अंदाज़ा लगाएं हम कहाँ फिर रहे हैं, फैशन, होम, गैस, जर्नल, हम इधर फिर रहे हैं। तो अगर हम ट्रेंडिंग निशेस की बात करें तो ऐसे लोगों को जब गेस्ट पोस्ट नहीं मिलेगी तो वो किसका रुख करेंगे? जर्नल। तो जर्नल भी ऐसी वेबसाइट जिनकी कोई भी उनकी एज नहीं होगी, कोई भी उनकी वेबसाइट्स की जो है कोई सही जो है कीवर्ड्स पे ट्रैफिक भी नहीं होगी, तो वो ऐसे ब्लॉग्स को लोग प्रेफर करेंगे, वो देंगे तो ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो ऑलरेडी ये जर्नल पे काम ज़्यादा चल रहा है। मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर जर्नल ब्लॉग्स भी आपके पास हो तो एटलीस्ट एक ब्लॉग ऐसा ढूंढ लें, उसके कंपेटिटर ढूंढ लें। जो आप सैमरिश पे डालेंगे इतनी सारी और जो है गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स आ जाएंगी, उनको देख लें। अब ये तो हो गया ट्रेंडिंग निशेस। ट्रेंडिंग निशेस वो है किसी को वो साइट्स मिलनी नहीं है और उन्होंने जर्नल पे काम करा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही एक है, क्योंकि हमने ऑप्शन ही दिया है। अब कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो आज सोचेंगे यार ये नई चीज़ें हमें सीखने को मिली, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम, अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे का भी सेशन कर लूँ वो इतना नॉलेज हो जाएगा। मसला ये है कि उसको 2-4 हज़ार लोग देखेंगे, मसला ये है कि उसको लोग प्रेफर नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा घुमाते हैं किस तरीके से कि ट्रेंडिंग वेबसाइट्स कौन सी। और भाई मेरे मुताबिक कोई ट्रेंडिंग वेबसाइट्स नहीं, मेरे मुताबिक अगर मिसाल ले लें ये माउस हो जाए, ये ट्रेंडिंग का हो जाए, डन, ये माउस वेबसाइट्स आ गई। अब अगर इस माउस पे डेली बेसिस पे 20 आर्टिकल छपें, जैसे गुफरान हादी यूट्यूब चैनल पर डेली के 20 इंटरव्यू लगे, कौन देखेगा इंटरव्यू? उन्होंने कहना बस इन्होंने काम ही। अगर एक वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट होने लगी और डेली के 10-15 लिंक्स लगने शुरू हो गए, और भाई जिस बंदे से हमने 10-15 लिंक्स से काम लेना है एक वेबसाइट से, मतलब एक बंदे से या एक वेबसाइट से हमने 10 घंटे, जैसे एक मजदूर है 10 घंटे काम लेना, वीरे आप खुआवा पे आवांगे सही। अगर उस पर इतने आर्टिकल छप रहे हैं तो क्या उसके बैकलिंक उस क्वालिटी से लिए जा रहे हैं? क्या इतनी ही क्वालिटी के आर्टिकल उस पर ऑलरेडी उसकी ऑन पेज पे काम हो रहा है? देखिए कितनी सारी न्यू चीज़ें होंगी, ये लोग वाफा में जो ऐड होंगे उनको पता चलेगा। अंदाज़ा लगाएं मैंने अभी ना पिछले दिनों एक $10,000 की साइट सेल की है, ठीक है। वो जो है वो एक और थी, वो हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, थोड़ी सी जर्नल भी थी। हमने वो बेची तकरीबन 31 लाख में, कम से कम हमने सेल कर दी, डन। ये पिछले दिनों की बात।
अब ना उस सही ट्रैफिक थी, उसकी तकरीबन 40 से 45 हज़ार की ट्रैफिक करीब थी। अब हुआ क्या, अब वो जिस बंदे को वो वेबसाइट बेची, यूरोपियन था वो, अब उसने क्या किया, उसने वेब की, उसने कैसीनो के 8-10 5 आर्टिकल्स लगाना शुरू कर दिए। डन। अब 5 आर्टिकल्स लगे, वो ग्राफ ऐसे था, ग्राफ ऐसे हो गया, लेकिन एकदम नीचे नहीं आया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गया। तो अगर एक वेबसाइट पर वो ऑन पेज पे काम ही नहीं हो रहा, उस पर रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स लिखे ही नहीं जा रहे, उसके कीवर्ड्स पे काम ही नहीं हो रहा, इट्स मीन कि वो वेबसाइट 1 महीने में नीचे डाउन हो जाएगी। तो अंदाज़ा लगाइए, एक बंदा, कोई भी ट्रेंडिंग साइट्स नहीं है, जो ट्रेंडिंग साइट्स बनती हैं, अगर उस पर 5-10 आर्टिकल लगे, वो फारिग, माजरत के साथ। तो इस तरीके से आप ऐसी साइट ढूंढें जिस पर 1-2 आर्टिकल्स बड़ी मुश्किल से लगते हो, वो साइट्स मेंटेन रहेगी, मार्केट में चलती रहेगी, और वो क्वालिटी की साइट्स होगी। ऐसी साइट्स ट्रेंडिंग कुछ भी नहीं है, जो आता है गया। कोविड में मास्क आए थे, कहाँ गए, कुछ भी नहीं। तो जैसे कोई ट्रेंडिंग चीज़ होगी, उस पर ज़्यादा लोग ऐड होंगे, कहाँ जाएगा। तो जैसे ट्रेंड आता है, उसके बाद गेस्ट पोस्ट हुई, बम्बारमेंट आर्टिकल्स की हुई, वो डाउन हो जाएगी, वो चली जाएगी। कहाँ स्कूप पर था आज, किधर है, कहीं भी नहीं। टाइम बिजनेस न्यूज़ किधर है, कहीं भी नहीं। तो उसके बाद चीज़ें वक्त के साथ बंदे को, जो बंदा किसी पे इतना वजन डाल रहा है, उस पर उतना काम भी ले, उसको उतना खिलाए पिलाए भी। मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई। और अगर आप मतलब मेरी नज़र से इस सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं, अगर नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारा पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह 10 तारीख तक हमारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, और 11 को इंशाल्लाह पहली क्लास होगी। इजाज़त दीजिए, तब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।